हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश कुमावत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरकेएम स्टडी ग्रुप में सभी का स्वागत करता हूं। आज वनपाल और वनरक्ष की जो महत्वपूर्ण कक्षा है उस पर चर्चा करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, किशनगढ़ शैली का चहुमुखी विकास किसके शासनकाल में हुआ? ए शांत सिंह, बी विनय सिंह, तेज सिंह और जैत सिंह। तो किसके काल में होगा? शांत सिंह के काल में। क्वेश्चन नेक्स्ट, चमड़े से निर्मित मोजड़ी जूतियाँ किस जिले में प्रसिद्ध है? भरतपुर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर। तो ये किसकी हो जाएगी? ये अपने जोधपुर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आंवला जो आभूषण पहना जाता है हाथ में, पैर में, कमर में, गले में। तो आंवला जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? ये पहना जाता है पैर में। बी इज करेक्ट आंसर। हरा रंग किस शैली में प्रधान रंग है ना? हरा रंग किस शैली का प्रधान रंग है? तो ये हो जाएगा अपने बूंदी शैली का प्रधान रंग है। सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या, राजस्थान में तेरापंथी जैन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये किसके द्वारा की गई है? यह की गई है आचार्य भीखंड जी, आचार्य श्री तुलसी जी, आचार्य कालगुन जी, आचार्य महाप्रज्ञ जी। तो ये की गई है आचार्य भीखंड जी के द्वारा। ए इज करेक्ट आंसर। कौन सा वाद्य यंत्र आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल मंडकर बनाया जाता है? तो ये क्या बनकर बनाया जाता है? रावण हत्था, जंतर मंतर, सारंगी या एकतारा। तो ये ए इज करेक्ट आंसर, रावण हत्था। निम्न में से कौन सा असंगत है? भक्तमाल, नाभादास का कुंडलिया, अगरदास जी, अचलदास खिंचीरी वंशिका और शिवदास का अन्ना उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। गदड़ा के शैल चित्रों में देश की प्रथम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग मिलती है। यह किस जिले में है? कोटा है, बूंदी है, बारां है या झालावाड़। तो ये मिलती है हमें बी, बूंदी से। बी इज करेक्ट आंसर। मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक था। तो ये सोने के जो सिक्के जारी करने वाला शासक था वो था बप्पा रावल। बप्पा रावल सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। तो ये प्रतिहार माने जाते हैं डी, ब्राह्मण। ब्राह्मण है वो क्या माने जाते हैं? मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। निम्न में से भेड़ की वह कौन सी नस्ल है जो सर्वाधिक ऊन एवं सर्वाधिक लंबी ऊन देने वाली नस्ल के रूप में जानी जाती है? तो कौन सी है? मालपुरा, सोनाड़ी, मारवाड़ी या जैसलमेरी। तो कौन सी भेड़ हो जाएगी? जैसलमेरी भेड़। बीजक पहाड़ी स्थित है। दौसा, भरतपुर, विराटनगर या डींग। तो जो बीजक की पहाड़ी है वह विराटनगर में स्थित है। विराटनगर, जयपुर। लंगर से क्या आशय है? हाथी को बांधने की जंजीर, भिखारियों की बांटने का भोजन, पानी में जहाज को ठहराने लगने उपयोग, वजनदार उपकरण, उपयुक्त सभी। तो यह हो जाएगा उपयुक्त सभी। डी इज करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा जिला जिप्सम के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो जिप्सम के उत्पादन से संबंधित नहीं है। जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, सीकर। तो सीकर नहीं होगा, सिकावर सिक्कावेटी क्षेत्र के आ जाते हैं। किसके द्वारा भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग की शर्तें नियम है 1951 पारित किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया है?
राज्यपाल, राज्य प्रमुख, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल। तो ये किससे किया गया है? राज्यपाल द्वारा। जैव विविधता कहते हैं सूक्ष्म जीवाणु, पेड़ पौधे व जीव जंतु का समृद्धि, वैश्विक समृद्धि, सूक्ष्म प्रणाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। पेड़ पौधों व जीव जंतु का समृद्धि जैव विविधता कहलाती है। मुस्लिम संप्रदाय द्वारा हिजरी सन के किस महीने में बकरा ईद मनाई जाती है? तो बकरा ईद रबीउल अव्वल, शाबान, सी रमजान, दी जिला हिज। तो ये किस में मनाई जाती है? जिला हिज में। श्री तेजाजी पशु मेला का स्थान? ए मेड़ता सिटी, बी घोघा मेड़ी, सी तिलवाड़ा, डी परबतसर नागौर। तो ये कहाँ होगा? परबतसर नागौर में ही मनाया जाता है, यानी मतलब लगता है। राजस्थान के संलग्न जिले, राजस्थान के संलग्न यानी एक दूसरे की सीमा लगने वाले जिले। सिरोही, पाली, नागौर, बी जोधपुर, नागौर, हनुमानगढ़, सी डूंगरपुर, उदयपुर, दौसा, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, सिरोही, पाली और नागौर। जयपुर का हवा महल किसने बनवाया था? ए नंबर राजा मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह, स्वाइन जयसिंह, डी स्वाइन प्रताप ने। तो ये किसने बनाया था? स्वाइन प्रताप ने। हवा महल में 943 खिड़कियां हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कौन निश्चित करता है? ए राष्ट्रपति करता है, बी राज्यपाल करता है, सी मुख्यमंत्री करता है और डी विधानसभा। तो इसकी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ए इज करेक्ट आंसर। आप कमेंट बॉक्स में बताओ राजस्थान की लोक सेवा की कितनी सीटें हैं? इसमें सॉरी राजस्थान राज्यपाल करता है। छापरवाड़ा बांध जयपुर है, जबकि ताल छापर जेल स्थित है। ए चूरू, बी सीकर, सी झुंझुनू, डी पाली। तो यह कहाँ है? यह है आपके चूरू के अंदर। ए चूरू, ताल छापर। भरतरी का जो मेला है वो यहीं भरता है। शुदा दबाए कहाँ स्थित है? अजमेर के समीप, पुष्पर के समीप, ब्यावर के समीप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा यह शुदा धाय का बाई का मंदिर है वो सी, मतलब ब्यावर के समीप स्थित है। गोपाल सिंह की छतरी किस जिले में है? गोपाल सिंह की जो छतरी है वो अलवर है, जैसलमेर है, करौली है या बीकानेर। तो यह किस जिले में स्थित है? तो यह है करौली जिले में स्थित है। करौली में स्थित है। कपड़ा छापने का कार्य करने वाली एक जाति व इस जाति का व्यक्ति को क्या कहते हैं? ब्राह्मत्री, भावन, बुलाक, भुजली। तो इसे क्या कहते हैं? ब्राह्मत्री कहते हैं। ब्राह्मत्री कहते हैं। राड धड़ा से आशय है दोहरे टांके की मजबूत सिलाई। विद्या करना, बाड़मेर जिला नगरता एक क्षेत्र जहाँ के घोड़े उत्तम माने जाते हैं। चारण कुलोत्तम एक देवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बाड़मेर जिलांतन क्षेत्र जाते हैं। चलो आगे प्रश्न। अरबी हस्तलिपि के ग्रंथों की छपाई हेतु अरबी फारसी संस्थान स्थापना सन 1978 में कहाँ पर की गई है? आप यह बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कहाँ की है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जयपुर, उदयपुर, सी अलवर, डी टोंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर टोंक। चलो राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1932 ईस्वी में किस जगह की गई? अजमेर, ब्यावर, जालौर, बीकानेर। तो ये किसके लिए की गई है? अजमेर में 1932 में की गई अजमेर। राजस्थान में छपनिया काल के नाम से अंकित करने वाला विनाशकारी अकाल की विक्रमी संवत में पड़ा था।
विक्रम संवत 1956, विक्रम संवत 1901, विक्रम संवत 1948, विक्रम संवत 1856। तो जो 56वां काल था वो कितने पड़ा था? वो पड़ा था, बताओ कमेंट बॉक्स में। ए विक्रमी संवत 1956 में पड़ा था। विक्रमी संवत 1956 के अंदर पड़ा था, 56वां काल के नाम से प्रसिद्ध। राजस्थान में हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता एकता का प्रतीक रुणेचा का मेला किस जिले में बढ़ता है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या नागौर? तो रुणेचा का जो मेला है वो कहाँ बढ़ता है? आपका जैसलमेर जिले में बढ़ता है, जो प्रसिद्ध। बाबा रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये बात आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित 225 किलोमीटर सागरीय क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? भूमध्य सागर, बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, हिंद महासागर। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी। हमारे बिल्कुल 225 किलोमीटर दूरी है, राजस्थान के बिल्कुल निकट है। टोडो क्या है? छज्जे आदि को ठहरने के लिए दीवार की चुनाई से बाहर निकला हुआ विशेष पत्थर, घोड़ों के मुख के आकार का बना लकड़ी का हुआ, ऊंट का आभूषण, उपयुक्त सभी। तो ये टोडो क्या हो जाएगा? बताओ। टोडे का अर्थ होता है उपयुक्त सभी, यानी छज्जे को ठहरने की चुनाई, लकड़ी का आभूषण भी होता है, ऊंट का भी आभूषण होता है। राज्य के किस भाग में जहाँ भूमिगत जल कम गहराई पर मिलता है? दक्षिण भाग में, पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में, उत्तरी भाग में? तो किस भाग में मिलेगा यह? पूर्वी भाग में, क्योंकि पूर्वी भाग पानी ऊपर है और दक्षिणी भाग तक जैसे जैसे पहुँचते हैं तो वहाँ क्या हो जाएगा? पानी निम्न चला जाएगा। राजस्थान बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ए रामसर अजमेर, बी चांदनगांव जैसलमेर, सी बस्सी जयपुर और डी सूरतगढ़ गंगानगर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा रामसर अजमेर। अजमेर के अंदर स्थित है अनुसंधान कौन सा? बकरी अनुसंधान केंद्र। किस ग्रंथ से जयपुर शहर की स्थापना की जानकारी मिलती है? ए सूर्य प्रकाश से, बी गण गुणक रूपक से, बुद्धि विलास से और डी हमीर रासों से। तो किस से मिलती है? ये मिलती है बुद्धि विलास से। बुद्धि विलास से मिलती है। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट। जोधपुर की स्त्रियों का प्रसिद्ध नृत्य है। जोधपुर की जो स्त्रियां हैं उनका प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? वालर है, बी घूमर है, सी गुड़ला, डी कच्ची घोड़ी। तो इनका कौन सा हो जाएगा? घुड़ला नृत्य है। जोधपुर की जो स्त्रियां हैं उनका प्रसिद्ध नृत्य है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट। राज्य की किस नदी घाटी परियोजना में सर्वाधिक विद्युत उपलब्धता होती है? माही बजाज सागर परियोजना से, चंबल नदी घाटी गंगा नहर परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना। तो सबसे ज़्यादा नदी घाटी परियोजना किससे होती है? तो आपकी हो जाएगी चंबल नदी घाटी परियोजना से। बी इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर। इससे सबसे ज़्यादा विद्युत उपलब्धता होती, उसके बाद में हमारा सूरतगढ़ वाला आ जाता है। बैक्टीरिया है अग्नाशय, प्रोकोस्टनो, निर्जीव, इनमें से कोई नहीं। तो बैक्टीरिया क्या होता है? हमेशा किससे फैलता है? ये प्रोक्योसाइटों से होता है और बी इज करेक्ट आंसर। वनपाल और वनरक्षक में साइंस भी महत्वपूर्ण स्थान देती है, क्योंकि इसके भी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुक्त ऑक्सीजन आती है। पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इससे प्रकाश संश्लेषण में मुक्त ऑक्सीजन आती है। किससे आती है? तो ये आती है पानी से। ए इज करेक्ट आंसर है। ए इज यानी मुक्त ऑक्सीजन पानी से ही मिलती है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, माइटोकॉन्ड्रिया को, नाभिक को, अंतःपर्द जालिका को। जल्दी से आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। तो इसे किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या। पानी के बहिस्त्राव के कारण प्रोटोप्लास्ट का सिकुड़ना है। अंतःशोषण, प्लास्टोमेसिस, डेम्पासोसिस, आजस। तो इसे क्या कहते हैं? या किस कारण पानी के मतलब सिकुड़ जाता है प्रोटोप्लास्ट? तो ये बी यानी प्लास्मोलिसिस के कारण क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट। थर्मोडायनामिक ताप की सी इकाई है। सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, इनमें से कोई नहीं।
जो डायनेमिक जो तापमान की इकाई है वो किसकी है, ये हो जाएगी केल्विन। सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, सिकल सेल एनीमिया की खोज किसने की थी, वार्नोनिंगाम, सेंगर ने, मिचर ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी खोज किसने की थी, देखो इसका आंसर आएगा ए इज करेक्ट आंसर। ए वर्नोन इनग्राम ने सिल्क सेल एनीमिया की क्या की थी, खोज की थी। सिकल सेल जो एनीमिया होता है इसकी खोज किसने की थी, वर्नोन इनग्राम ने की थी। अंतरिक्ष में धूल और गैस के दिखाई देने वाले बादल को क्या कहते हैं, सुपरनोवा, नाब्यूला, आकाशगंगा या नब्बे, क्या कहते हैं इसे, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नाब्यूला, यानी सी इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर, नाब्यूला बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में अपनी आपूर्ति होती है डीएनए, एमिनो अम्ल, विटामिन या ऑक्सीजन। तो यह किसकी आपूर्ति करती है, ये किसकी आपूर्ति करती है, यह करती है डीएनए की आपूर्ति करती है। तो धन्यवाद। आपको यह क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ये लास्ट प्रश्न है, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद।